नमस्कार, मैथ क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। मैं रामवीर सिंह आपके लिए फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आज, अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट कर लें अगर कोई इसमें कमी आती है तो, जिससे कि मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। चलिए बिना देर किए हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि अनुपात एवं समानुपात होता क्या है। आप ये बताओ, ये मेरे हाथ में मार्कर पेन है, ये छोटा है कि बड़ा है? नहीं बता सकते कि ये छोटा है कि बड़ा है। ऐसा कुछ हम सिर्फ इस अकेले को देख करके नहीं बोल सकते। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ, ये लाइन छोटी है या बड़ी, ये हम कंफर्म नहीं कह सकते। हाँ, अगर मैं ये दूसरी और लाइन खींचूं तब हम बता सकते हैं कि दोनों में ये लाइन छोटी है या ये बड़ी है। इसका मतलब यह है कि जब तक दो वस्तुएं नहीं होंगी उनके अंदर हम छोटा या बड़ा नहीं बता सकते हैं। तो वही अनुपात क्या है, रेशियो क्या है, तुलना करना, कंपैरिजन करना। हम रेशियो के आधार पर दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना करते हैं, यानी कि कंपैरिजन करते हैं। अगर एक कितना है तो दूसरा कितना होगा और तीसरा कितना होगा। कम से कम दो चीजें रेशियो के लिए होनी आवश्यक हैं। मान लीजिए किसी के पास 50 रुपए हैं, ए के पास, और बी के पास है 100 रुपए। अब इनका अनुपात क्या है, इनका अनुपात क्या है? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 50 अनुपात 100। लेकिन ये तो बहुत बड़ा है, तो इसको हम छोटा कर लेते हैं, कट करके। ये ए और बी की धनराशि का अनुपात क्या आया है, 1:2। यानी कि अगर ए के पास 1 रुपया है तो बी के पास क्या है, 2 रुपये होंगे। ये इनकी तुलना है। यानी कि जो बी के पास धनराशि है वो ए से दोगुनी है, और जो ए के पास धनराशि है वो है बी की आधी है। ठीक है, तो ये हो गया अनुपात। इनका बहुत सारी जगहों पे अनुपात या समानुपात की वजह से हम सवाल हल करते हैं, वो आगे आपको आ जाएंगे। अब साथ में ही बात करें समानुपात क्या होता है। अगर दो अनुपात दिए हुए हों, जैसे कोई एक अनुपात है 3:4, एक है 9:12, क्या ये जो इसका इसके साथ संबंध है वही संबंध इसके साथ है क्या? अगर इसका जो इसके साथ संबंध है वही संबंध इसके साथ हो तो ये दोनों जो अनुपात हैं वो समानुपात कहलाएंगे। यानी ये एक दूसरे के समानुपाती होंगे। कैसे, हम चेक कर लेते हैं। या तो इनको काट करके देख लो, सरल करके। अगर यही आ रहा है, जैसे ये 3 से 3 बार कट जाएगा और ये 3 से 4 बार कट जाएगा, यानी कि जो इनका अनुपात है वही इनका अनुपात है। यानी कि ये एक दूसरे के समानुपाती हैं।
अब बोलेंगे कि साहब इसकी हमें जरूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी, ये तो हम काट करके देख लेते हैं, लेकिन ऐसा जरूरत पड़ती है तभी तो हम इसकी बात कर रहे हैं। जैसे 3:4 दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है 9:x। ये 2 अनुपात दिए हुए हैं हम, 3:4 और 9:x। x माने हमें उसका अनुपात नहीं पता है, लेकिन ये बताया गया है कि इसका जो संबंध इसके साथ है वही संबंध इसका इसके साथ है। तो अब इसको x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो 3:4 जब 2 अनुपात एक दूसरे के समानुपाती होते हैं तो समानुपाती यानी प्रोपोर्शन का सिंबल चिन्ह ये वाला लगा देते हैं साथ में। तो अभी इनको भी रख लो 9:x। इसमें क्या होता है, बाहर बाहर वालों का गुणा कर लो और अंदर अंदर वालों का गुणा कर लो। तो हमें जो चीज पहले निकालनी होती है उसका मल्टीप्लाई पहले करके लेफ्ट साइड में रख लो। तो 3 × x = 3x, 3x हो गया। अभी इनका कर लिया, इसमें बराबर का चिन्ह लगा देंगे बीच में और इनका गुणा कर लेते हैं 4 × 9। तो 3x क्या आ जाएगा, 9 4 जा 36 और x क्या आ जाएगा, जब ये यहाँ पे गुणा में हो रहा है तो इधर ये भाग में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो 36/3। इनको काट लो आप, 3 से 1 बार और ये 3 से 12 बार, यानी कि x की वैल्यू क्या आई, 12 आई है। यानी कि x = क्या आया है हमारा, 12 आया है। तो इसका काम पड़ा ना समानुपात का, कि हमको कोई एक वैल्यू नहीं पता है तो अगर समानुपाती हैं तो उसके आधार पे हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे किन्हीं 2 संख्याओं का अनुपात दिया हो और वो तीसरी संख्या 1 दे रखी हो और उसमें लिखा हो कि भाई इनका जो संबंध इसके साथ है वही तीसरी संख्या का संबंध चौथी संख्या के साथ में है, तो इस प्रकार निकाल सकते हैं। इस आधार पर हम CI की भी गणना कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। इस आधार पर हम सरल ब्याज की भी गणना कर सकते हैं, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट की। बहुत सारी जगहों पे इसका काम आता है। लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस अनुपात के बेस पे कर सकते हैं, समानुपात करके उनको। तो इसका काम बहुत जगह पर पड़ता है। तो ये मैंने इसका अनुपात एवं समानुपात का बेसिक आपको आज बताया है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट कीजिए आप, इसमें और क्या ऐड करना है या इसमें कोई कमियां हैं तो उसके बारे में मुझे बताइए, जिससे कि मैं और बेहतर से बेहतर आपको कुछ देने का कोशिश कर सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।